वेलकम व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है शरद मिश्रा .com के 8:30 मॉर्निंग मार्केट शो में। मैं हूं निशा पाठक और हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एफआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक डेटा से मार्केट का इंस्टीट्यूशनल व्यू, निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्री मार्केट आउटलुक, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पे डिटेल एनालिसिस, निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और सेक्टोरियल डेटा, उसी डेटा के आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन, जहां हम डिस्कस करेंगे कि किस स्टॉक में क्लियर लॉन्ग या शॉर्ट बनता है। यानी दोस्तों, आज का ये शो रहेगा प्योर डेटा ड्रिवन, नो गेस वर्क, ताकि आपके पास मार्केट खुलने से पहले एक क्लियर ट्रेडिंग रोड मैप हो। दोस्तों, आज हमारे साथ शो में लाइव जुड़े हैं ऑप्शंस और डेरिवेटिव मार्केट के एक्सपर्ट शरद मिश्रा सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द शो। Good morning, Nisha, and welcome to all the viewers. I hope you have a wonderful day today. You can start the show, Nisha. यस सर। सो व्यूवर्स, चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट में, जो है ऑप्शन लैब्स। तो ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हमारे व्यूअर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऑप्शन लैब्स में चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट में, जो है निफ्टी और एफआई डेरिवेटिव स्टैट्स। सॉरी। सो व्यूअर्स, जिससे हमें चलिए जानते हैं शरद से कि एफआई डेरिवेटिव स्टैट्स से कल और आज के एफआई इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं। क्या एफआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हिज पोजीशन बना रहे, और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बायस क्या निकलता है। तो चलिए जानते हैं सर से। सर, एफआई स्टैट्स ऑन स्क्रीन सर। Yes, Nisha. So, viewers जो शो को देख रहे हैं, आप ये स्टैट्स को बहुत क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो मैं लगभग 2019 से लगातार पब्लिश कर रहा हूं। पहले ये डेटा आपको जागरण बिजनेस के ट्विटर हैंडल पर भी मिलता था, मनी 9 और जागरण बिजनेस के शोज में भी मैं इसको लगातार डिस्कस करता था। देखिए, डीआईए ने स्टॉक कैश का 1265 करोड़ की सेलिंग की। एफआई एफपीआई स्टॉक कैश ने 1950 करोड़ की बाइंग की। तो आरबीआई पॉलिसी के बाद 1950 करोड़ की बाइंग आई है एफआईआई के द्वारा। 2 दिन पहले हमने देखा था 5500 करोड़ की बाइंग आई थी, फिर इसके बाद दूसरे दिन सेलिंग थी, फिर आज बाइंग है। तो इट्स अ गुड डेटा एज फार एज द एफआई एफपीआई स्टॉक कैश। एफआरएफए के इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशंस में 1056 करोड़ की सेलिंग हुई है, जिसमें 286 करोड़ की सेलिंग है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में, 612 करोड़ की सेलिंग है निफ्टी फ्यूचर्स में। अगर हम एफआई क्लाइंट्स और डीआई के इंडेक्स फ्यूचर्स की ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस को देखें तो एफआईआई ने 7388 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1160 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए। तो नेट पोजीशंस को देखिए तो 6300 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट मींस निफ्टी डे हाई पर क्लोज हुआ, बट लॉन्ग कैश में लॉन्ग किया एफआईएफपीआई ने। इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में शॉर्ट किया। नाउ क्लाइंट्स ने क्या किया? क्लाइंट्स के पास 2329 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, 467 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, सो नेट 1900, ऑलमोस्ट 1900 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग। नाउ डीआईआई ने कैश सेल किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आरबीआई पॉलिसी के बाद डीआईआई का कैश की सेलिंग करना, ये बहुत ही पिक्यूलियर बिहेवियर है। ये हिस्टोरिकली मुझे याद नहीं है कि कब इस तरह का डेटा मुझे देखने को मिला था। अभी मैं आरबीआई पॉलिसी भी निशा डिस्कस करूंगा एट लेंथ, 10 मिनट आपसे लूंगा वहां पर। और मैंने कमिट किया था कि मैं जिस दिन आरबीआई का सुबह डिस्कशन हो रहा था कि मैं पॉलिसी रीड करूंगा फिर आऊंगा, और सेम डे मैं आ नहीं पाया, शो कर नहीं पाया हम लोग, तो आज मैं उसका डिस्कशन करूंगा। नाउ इंडेक्स ऑप्शन मैंने बेसिक दिया था कि क्या किस तरह की पॉलिसी आएगी, बाजार के लिए पॉजिटिव रहेगी, किस तरह के पॉइंटर्स अगर आरबीआई गवर्नर साहब देंगे तो नेगेटिव रहेगा। ये शो में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको देखने को मिला होगा। मैंने पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन किया था क्या प्लस और माइनस बाजार रीड करेगा। नाउ इंडेक्स ऑप्शंस की नेट बाय है 10,642 करोड़। इसमें एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन का लॉन्ग पोजीशंस को देखिए तो 20% शॉर्ट पुट बिल्डअप, मींस 1,13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में ऐड हुए। शॉर्ट कॉल में कोई एडिशन नहीं हुआ, केवल 17,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए। ये इंटरेस्टिंग डेटा है। मींस नीचे सपोर्ट, लॉन्ग पुट में 16% कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए, 1,36,000, मतलब सेल ऑन राइज। नीचे सपोर्ट, मैं लॉन्ग कॉल नहीं लेके जा रहा, बाजार ऊपर खुलेगा मैं सेल करूंगा।
मींस रेजिस्टेंस दूंगा, सेल बाद में आएगा, शॉर्ट कॉल नहीं है मेरे पास, क्योंकि तो सेल ऑन राइज का मेरा व्यू अभी है नहीं, मैं एफआई की पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। मेरे पास सपोर्ट है नीचे, बाजार ऊपर गया, अब आज बाजार गैप अप खुलेगा तो मैं शॉर्ट कॉल लेकर के इसलिए नहीं जा रहा हूं, मुझे नहीं पता बाजार कहां खुलेगा, तो मैं शॉर्ट कॉल नहीं लेके जा रहा हूं, लॉन्ग कॉल भी नहीं लेके जा रहा हूं फॉर दैट मैटर, मैं इस रैली में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा हूं। बाजार खुलेगा ऊपर, फिर मैं देखूंगा मुझे कहां से बाजार को बेचना है, क्योंकि मेरे पास लॉन्ग पुट है। तो ये व्यू है एफआईआई का आज के लिए। इंडेक्स में शॉर्ट और बेस, पुट राइटर का बेस, शॉर्ट पुट का बेस, लेकिन ऊपर बेचने की तैयारी, तो ये व्यू है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए, नेट सेल आया 1831 करोड़ का, इसके अंदर 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में ऐड हुए, 8,350 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड हुए। तो देखिए नेट देखिए, कैश मैंने खरीदा एज एन एफआईआई एफपीआई, स्टॉक फ्यूचर्स को मैंने सेल किया, नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके गया, इंडेक्स को मैंने सेल किया, नेट कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट लेके गया, और इंडेक्स ऑप्शन में नीचे सपोर्ट बनाया, क्योंकि मैंने नेट शॉर्ट हूं तो इंडेक्स ऑप्शन में नीचे सपोर्ट, ऊपर मैंने बेचने की तैयारी की कि कभी खुलेगा ऊपर तो देखूंगा कहां मैं इसको बेच सकता हूं। तो ये है नेट एफआईआई का व्यू निशा आज के लिए। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाएं तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यस, सो निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारी स्क्रीन पे है सब। निफ्टी में मैक्सिमम सप्लाई जोन इज एट 25,940 एंड रेजिस्टेंस इज एट 25,757। सपोर्ट निफ्टी में डाउन साइड है 25,527 एंड मैक्सिमम डिमांड जोन इज एट 25,457। सेम इन बैंक निफ्टी पे से तो बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस आ रहा है 60,315 का एंड मैक्सिमम सप्लाई जोन इज एट 60,432। सपोर्ट इज एट 59,785 एंड मैक्सिमम डिमांड जोन इज एट 59,650। सर इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस? जी। सो अगर आप निफ्टी का प्राइस एक्शन देखिए तो 25,874 टू 25,940, 940 जोन क्या है? ये है डे हाई 9th ऑफ जनवरी का, जहां से गिरावट चालू हुई थी, जहां से एक बड़ा शॉर्ट बनना शुरू हुआ था, ये वही जोन है। और अगर आप अभी ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे निशा, 25,900, 25,950, इस जोन में बड़ा कॉल राइटर प्लेसमेंट है। 25,000 इस जोन में बड़ा कॉल राइटर प्लेसमेंट है। सपोर्ट कहां पर है? सपोर्ट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो 25,500 से 25,550, 25,450, इस जोन के अंदर 100 पॉइंट के जोन में यहां पर पुट राइटर का प्लेसमेंट है, और यही एक सपोर्ट जोन आपका आज के लिए बन जाता है। और सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, निशा आप निफ्टी का चार्ट दिखा पा रही हैं क्या? यस जी। सो क्या आप बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाएंगी? यस श्योर जी दिखाइए। बैंक निफ्टी चार्ट ऑन स्क्रीन। जी। सो बैंक निफ्टी में देखिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 60,432, 60,315। क्यों? पिछला स्विंग हाई 5 जनवरी को आया था 60,432 के जोन का, और यही स्विंग हाई ब्रीच नहीं हुआ जब जिस दिन गैप अप ओपनिंग हुई 3 तारीख को, उस दिन के बजट वाले दिन, उस दिन भी देखिए गिरावट आई, और गिरावट आकर के आप देखिए वो जोन ब्रीच नहीं हुआ। तो 60,432, 60,315 ये एक बड़ा सप्लाई जोन है। नीचे सपोर्ट कहां है? 59,650, 59,785। ये क्या है? इस जोन में 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, और एक अच्छा सपोर्ट इस जोन के अंदर बना हुआ है। सो अगर आप निशा अब निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाएं एक बार, तो मैं उसको एक बार कोलैबोरेट करता हूं कि जो डेटा मैंने डिस्कस किया वो क्या निफ्टी ऑप्शन चेन में दिख रहा है? यस श्योर, निफ्टी का ऑप्शन चेन ऑन स्क्रीन सर। जी। सो अगर आप 10 फरवरी का डेटा क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम लोग जोन कौन सा निफ्टी में डिस्कशन कर रहे थे सपोर्ट का? 25,457, 25,527, मींस 25,450 से 550 का स्ट्राइक। सो इस जोन को अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें 25,450 पर देखिए 65,000 शॉर्ट पुट, कॉल राइटर नहीं है। 25,550 पर देखिए 87,000 के ऑलमोस्ट शॉर्ट पुट, यहां भी कॉल राइटर नेग्लिजिबल है। तो इस जोन में एक बड़ा सपोर्ट आ रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है? रेजिस्टेंस का जोन मैंने डिस्कस किया था 25,875, 25,939। सो 25,850 से 950 का जोन अगर हम स्ट्राइक का ऑब्जर्व करें, सो देखिए यहां पर
यहीं पर ही पुट राइटिंग थोड़ी बहुत दिख रही है अब, क्योंकि पुट राइटर अब नीचे नहीं है। 25,800 पर शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग हो गई, लेकिन 25,850 से 950 में शॉर्ट कॉल बिल्डअप है। यहां पर आप देखिए 59,000 शॉर्ट कॉल, 25,850, 900 पर 1,04,000 शॉर्ट कॉल और 25,950 पर 69,000 शॉर्ट कॉल। तो इस जोन में कॉल राइटिंग होना ये दिखा रहा है। कोई भी गैप अप आएगा तो उसका आज का जो डे हाई होगा निशा, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ 25,940 के आसपास बाजार खुल सकता है। इट्स एक्सट्रीमली लाइकली इसके ऊपर यस खुलेगा तो एक ज्यादा पॉजिटिव मैं मानूंगा। इस जोन को ब्रीच करे, 1 घंटा सस्टेन करे, इस जोन के ऊपर सस्टेन करेगा तो 26,131 तक का जोन खुलेगा ऊपर की तरफ। लेकिन इस जोन के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया एफआईआई के पास लॉन्ग पुट है। क्या वो काटेगा लॉन्ग पुट? इंपॉर्टेंट है, तब काटेगा, तब शॉर्ट कॉल नहीं बनाएगा जब 25,875 25,940 का जोन एज ए सपोर्ट काम कर जाए पहले घंटे में और बाजार ऊपर निकल जाए। दैट इज द ओके पोजिशन, दैट इज द सिनेरियो इन विच एफआईआई विल नॉट शॉर्ट द कॉल और लॉन्ग द पुट एट दैट पर्टिकुलर जोन। तो ये मुझे लगता है आज का व्यू है निशा। बैंक निफ्टी का एक बार ऑप्शन चेन आप डिस्कस करें, यस दिखाएं सर एक बार सामने इन ऑन स्क्रीन सर जी। सो यहां पर भी देखिए 60,315 60,432 ये रेजिस्टेंस का जोन है। तो 60,300 60,450 इस जोन को अगर हम देखें, 60,300 60,450, तो यहां पर आप देखिए शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग है, कॉल राइटर का प्लेसमेंट है। मींस यहां तक का एक पुल बैक लाइकली है, शॉर्ट कॉल बिल्डअप है यहां पर एक पुल बैक आएगा। और शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग का मतलब ये कि ये जोन पर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है बायर, यहां जोन तक बैंक निफ्टी जाएगा। तो इस जोन के ऊपर अगर आज बैंक निफ्टी निकल गया 60,432 के ऊपर, तो ये जो शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग थी, शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग थी, ये बिल्डअप होगा, शॉर्ट पुट बिल्डअप होगा। शॉर्ट पुट बिल्डअप होगा, ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। इसी जोन में जो कॉल राइटर प्लेस्ड है जो आपको दिख रहे हैं वो अनवाइंड कर जाएंगे और फिर पुल बैक 61,000 जो मैंने आपको जोन बोला 61,000 ऊपर की तरफ 61,772, ये जोन एक बड़ा खुलेगा। इमीडिएट नहीं आएगा, बट इन फ्यू डेज यू विल सी कि अगर ये कॉल राइटर अनवाइंड होगा तो निशा एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में दिखेगा। मैं एक बार कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी शो में डिस्कस किया है, कोटक बैंक को आप देखिए, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे ही तीनों ही काउंटर्स सपोर्ट दे रहे हैं निफ्टी को, ओके बैंक निफ्टी को। और पीएसयू बैंक्स का भी अच्छा सपोर्ट है, जिसके अंदर यूनियन बैंक आप देखिए। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या अच्छा नहीं था कि स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, एचडीएफसी सपोर्टिव नहीं है। ये तीन काउंटर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो तीन टॉप के पीएसयू बैंक्स और एक बड़ा प्राइवेट बैंक, लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, वो सपोर्टिव नहीं था बैंक निफ्टी को। तो शॉर्ट कवरिंग आज बैंक निफ्टी में जरूर दिख सकती है आपको देखने को, क्योंकि कल के यस डेटा में माफ कीजिएगा, फ्राइडे के डेटा में इट वाज क्वाइट एविडेंट कि जो बिल्डअप है वो बैंक निफ्टी में लॉन्ग अनवाइंडिंग का बिल्डअप है। यहां पर देखिए यस ओपन इंटरेस्ट गिर गया था, प्राइसेस न्यूट्रल थे, तो इस वजह से देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग का बिल्डअप था। मुझे लगता है कि जो मेरे पास मैं जो देख पा रहा हूँ 59,870 के ऊपर एक बार प्राइसेस में शॉर्ट कवरिंग आई थी, और जी वही जोन 59,860 मेरे ख्याल से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ जाता है। यही, और इसीलिए देखिए मैंने जोन नीचे का दिया है 59,649 से 785, ये जोन निशा काम कर गया, 64,432 निकल गया, तो ऊपर का लेवल आपको बैंक निफ्टी में और जितने भी पीएसयू प्राइवेट है वहां पर आपको अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी। 9 बज गया निशा, मेरे पास 7 मिनट है, आप जल्दी से एक बार स्ट्रेटेजी बता दीजिए जो निफ्टी की हमारी ओपन है और स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, फिर 2-3 यस मिनट सर में होगा। तो मैं आपको तुरंत एक बार जो हमारा व्यू है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा 10-1 मिनट कि क्या ओके आरबीआई गवर्नर साहब ने बोला है। ओके सर ऐसे तो मैं आपको बता दूं सर बैंक निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है वो ऑलरेडी 190 प्लस पॉइंट ट्रेड कर रही है ठीक एंड है। इट इज एक्सपेक्टेड जैसा आपने बताया कि 25,940 का जो लेवल है उसी लेवल के आसपास वो खुलने वाली है। जी, तो बिल्कुल। व्यूवर्स चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। व्यूवर्स इस सेगमेंट में हम सर से लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब और जानेंगे आज के डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट। साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आज का दिन कैसे प्लान करना चाहिए। अब आते हैं हम निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पे। तो हमारा 4 फेब को हमने एक ट्रेड दिया था निफ्टी में, जो था निफ्टी में 25,900 की कॉल बाय करने की सलाह थी 236 पे। टारगेट प्राइस था उसका 367 एंड स्टॉप लॉस वाज
124। पुट बाय करने की सलाह थी 25,500 की, जिसपे आपको बाय करना था 147 पर और उसका टारगेट प्राइस था 250 एंड स्टॉप लॉस वाज 90। सर ये ट्रेड हमारा अब भी इंटैक्ट है, तो इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे सर? परफेक्ट निशा। आज देखिए, जो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मूव आएगा इसके अंदर करीब 360 जो ऑप्शन खुलेगा, 25,900 का जो कॉल खुलेगा, मुझे लगता है समवेयर अराउंड 275 के आसपास खुलेगा और पुट करीब 73 के आसपास खुलेगा निशा। तो यहां पर आपका एक डिसेंट रिस्क रिवॉर्ड बनता है कॉल के साइड पर। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और सेकंड, अगर ये जोन ब्रीच हो जाता है, निफ्टी में एक बड़ा मूव आता है आज या कल में 26,130 के पास तक निशा, तो ये कॉल आपको 400 रुपए के पास दिखेगा, पुट आपको करीब 45 रुपए के पास दिखेगा। एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। कोशिश करेंगे आज इसको ना डिसॉल्व करें ट्रेड को, गैप अप रहे और सस्टेन हो जाए पहले घंटे में। अगर मान लीजिए पहले घंटे में निशा टारगेट आ जाता है, वेल एंड गुड, दोनों साइड पर हमारा कॉल पे टारगेट आएगा, पुट पे स्टॉप लॉस आएगा, हम ट्रेड एग्जिट हो जाएंगे। इन केस बड़ा गैप अप ओपन होता है और हमारा पुट के नीचे, पुट का जो स्टॉप लॉस है उसके नीचे बाजार खुलता है, तो मैं सब्सक्राइबर्स को बोलूंगा और मैं व्यूअर्स को भी बोल रहा हूं, प्लीज अगर आपने ट्रेड लिया तो जरूर मैसेज कीजिएगा। इन दैट केस मैं पुट का स्टॉप लॉस नीचे की तरफ रिवाइज करूंगा, क्योंकि कॉल इन द मनी होगी, डीप इन द मनी हो जाएगी निशा। उस स्थिति में इट विल बिहेव लाइक अ स्टॉक ओनली। ऑलमोस्ट डेल्टा 0.7 0.8 के आसपास पहुंच जाएगा, गामा एक्सपेंशन होगा। तो उस केस में आप देखिए, मुझे लगता है कि उस स्थिति में मैं स्टॉप लॉस रिवाइज करूंगा, हमको टारगेट बड़ा, मतलब प्रॉफिट पोटेंशियल हमारा ज्यादा हो जाता है निशा। इसलिए दिस ट्रेड आई विल होल्ड। काफी हमने मेहनत की है, ट्रेड को काफी दिन से होल्ड कर रहे हैं, करीब 5 तारीख से होल्ड कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसको हम आज विल ट्राई टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। ओके, तो सर अब आते हैं हम ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर। और आज किन स्टॉक में ऑप्शन एक्टिविटीज क्लियरली दिख रही है, किन स्टॉक में आईवी एक्सपेंशन है या अनयूजुअल ओआई मूवमेंट है, या किस स्टॉक में स्मार्ट मनी पार्टिसिपेशन नजर आ रहा है, चलिए जानते हैं सर से हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। सर जी आपके निशा। हमारे व्यूवर्स के लिए स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी में बंधन बैंक सजेस्ट किया है। बंधन बैंक में 160 का कॉल बाय करना है 4.1 पे, टारगेट प्राइस है उसका 6 रुपीज का एंड स्टॉप लॉस इज एट 2.6। पुट बाय करना है 157 का, 157.5 का, और उसका करंट मार्केट प्राइस है 3.8 और टारगेट प्राइस इज एट 5.5 एंड स्टॉप लॉस इज एट 2.15। तो सर ये ट्रेड डिस्कस करेंगे। बिल्कुल निशा। सो देखिए, बंधन बैंक के अंदर एक स्ट्रेंथ है, कई दिन से हम लोग इस काउंटर को लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। पहले भी हमने कैश में स्टॉक को डिस्कस किया है। इवन नाउ बंधन बैंक वाज द सेकंड बेस्ट in terms of price action in banking F&O stocks on last trading day। 80 पैसे का मूव था कोटक बैंक के बाद। स्ट्रेंथ है, एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और मुझे लगता है 159 के पास एक अच्छा सपोर्ट है और भी ऊपर जाने के चांसेस हैं। डिलीवरी 26% बढ़ी है और मुझे लगता है कि पीसीआर 0.86 अभी भी काफी रूम है ऊपर की तरफ। आईवी 32.5 है। इट सिंपली मींस देयर इज स्ट्रांग ऑप्शन बाइंग व्हिच इज हैपनिंग। मुझे लगता है आइदर साइड का मूव आता तो मैंने इसके लिए पॉइस था, लेकिन मैंने इस ट्रेड को बनाया है एक स्ट्रैडल। किसी भी साइड जाता तो भी हमारे पास एक अच्छा प्राइस, एक अच्छा ट्रेड होता। अब आज की ओपनिंग में एक छोटी सी प्रॉब्लम निशा ये हो गई है, थोड़ा प्रॉब्लम एक्चुअली, कि पुट काफी नीचे खुलेगा, जो हमारा बाय प्राइस है उसके नीचे खुलेगा, कॉल हमारा काफी ऊपर खुलने वाला है। तो हमको देखना पड़ेगा कि हम तब तक पुट को नहीं बाय करेंगे जब तक हमारा कॉल का एक्चुअल प्राइस ट्रिगर नहीं हो जाता, क्योंकि कॉल काफी ऊपर खुलने वाला है। आई थिंक अभी मैंने एंटिसिपेट नहीं किया कि इस प्राइस पे खुलेगा, बट इट विल ओपन गैप अप। सो अगर हमारा प्राइस, हमको ट्रेड सेटअप ही फॉलो करना है प्रिसाइजली। अगर हमारा कॉल एग्जीक्यूट हो, जैसे ही कॉल एग्जीक्यूट हो जो कि गैप अप ओपन है, तो अभी हमको पुट को बाय करना है, उसको होल्ड करना है। तो यही निशा इसके अंदर स्ट्रेटजी रहेगी। अगर कोई भी व्यूअर ट्रेड लेता है तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और यूज योर ओन, I would say, conscious and your knowledge. And if you are taking the trades, please WhatsApp at the help you execute. So this is how it is, Nita. We can move to the next trade. यस सर। सो व्यूअर्स आपके लिए हमने सर ने एक दूसरा एक और ट्रेड निकाला है स्टॉक का, जो है हेवेल्स का। हेवेल्स में आपको 1360 की कॉल बाय करनी है। बाइंग प्राइस इज एट 22.55, टारगेट इज एट 39 एंड स्टॉप लॉस इज एट 12।
पुट बाय करनी है 1350 का और बाइंग प्राइस इज एट 23.9, टारगेट इज एट 41.3 एंड स्टॉप लॉस इज एट 11.7। सर ये ट्रेड डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। सो हेवल्स में देखिए 3 दिन से एक अच्छी स्ट्रेंथ थी। काउंटर अपने पिछले 3 दिन के कंसोलिडेशन जोन के ऊपर क्लोज हुआ है। आई थिंक इस पर्टिकुलर काउंटर में एक स्ट्रेंथ है। बहुत बड़ा प्राइस मूव नहीं था, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन था, तो मैंने एंटिसिपेट किया कि आज एक वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन हो सकता है। ओपन इंटरेस्ट 0.4% ऊपर था। स्ट्रेंथ है 1355 के बाद से काउंटर में लगातार लॉन्ग बिल्डअप है। आई थिंक IV 22.6 से अभी भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आइदर साइड, तो आज गैप अप ओपन होगा, देखना है कैसे होता है। आई थिंक एक अच्छा प्राइस मूव इसके अंदर निशा बना हुआ है। स्विंग हाइस का ब्रीच होगा 1360 के आसपास का, तो वो भी ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी को डिवाइस किया है जो आप दिखा रही हैं। सो बिल्कुल आई थिंक हेवल्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ है निशा। यहां पर भी यही चीज होगी। कॉल आपको 22.5 जो 22.55 है 1360 की कॉल, वो तभी मिले तभी आप पुट खरीदिएगा, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। पुट को नीचे मत खरीद लीजिएगा विदाउट कॉल खरीदे। स्ट्रैटल का सबसे बड़ा नियम यही होता है कि दोनों लग आपके पास होने चाहिए। टोटल कैपिटल डिप्लॉयड 23,225, आपको यहाँ पर एक एक लॉट लेना है। आई थिंक इट इज अ वेरी गुड ट्रेड निशा। एक अच्छा मूव आएगा। अगर आज बहुत बड़ा गैप अप नहीं होता तो इट वुड हैव बीन मच इजियर, बट नो इश्यूज। द कैविएट रिमेंस कि आपको मार्केट के हिसाब से ही प्ले करना है, दोनों लेग को लेकर के चलना है। जी निशा। ओके। सो व्यूअर्स, अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लैब्स में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। चलिए चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, एक स्टॉक क्लियर व्यू में, लेकिन उस वहां जाने से पहले हम सर से जानते हैं कि आरबीआई पॉलिसी में सर का क्या व्यू है। सर, आरबीआई पॉलिसी के बारे में कुछ डिस्कस कीजिए। हाँ निशा, सो देखिए मैंने एक बेसिक डिस्कशन किया था कि क्या बाजार देखना चाहेगा आरबीआई पॉलिसी में। सो क्या क्या हुआ पहले आप समझिए। देखिए मनी मार्केट रेट टाइटनिंग हुई जनवरी में। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग थोड़ी कॉस्टली हो गई बैंक और कंपनीज के लिए जनवरी में। इसलिए आप देखिए जनवरी में बाजार काफी रेंज बाउंड रहा है, बैंक निफ्टी काफी रेंज बाउंड रहा है। आरबीआई के पास एक्स्ट्रा कैश नहीं था, सरप्लस लिक्विडिटी थोड़ी गिर गई थी। लॉट ऑफ सीपीज और सीडी जो कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल डिपॉजिट्स है, वो मैच्योरिटी हुई। इशूअर्स के पास अगेन बोरो करने का कोई रश नहीं था। सो यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी थोड़ी सी क्रंच हो गई थी, जिसको आरबीआई ने बोला कि हमें थोड़ा मनी मार्केट रेट्स टाइटन हो गए थे जनवरी में। सो ईयर एंड पे इफेक्ट भी आता है निशा, करीब टैक्स आउटफ्लो होते हैं, बैलेंस शीट क्लीन अप्स होते हैं, तो ये टेम्परेरी स्ट्रेस है, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, जो आरबीआई गवर्नर साहब ने क्लियरली बोला। सेकंड, आप देखिए जीसे की यील्ड्स थोड़ी सी टाइटन हुई ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से। अगर आप इसको समझें तो बॉन्ड यील्ड्स मेजरली जब ऊपर जाती हैं, क्योंकि गोल्ड ग्लोबल रेट्स थोड़ा सा हाई रहे, आप यूएस देखिए, ऑयल देखिए, जो जियोपॉलिटिकल रीजन देखिए, तो आरबीआई ने बोला कि देखिए सब ऐसा है कि हम कोई डोमेस्टिक टाइटनिंग नहीं देखने को मिली है। तो ये इन दोनों चीजों से आप समझिए, तो गवर्नर साहब ने क्लियर बोला देखिए साहब मुझे ब्लेम मत करिए हायर यील्ड्स के लिए। तो ये सब यूएस ऑयल और जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुआ, ये सब टेम्परेरी है, इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। सो बाजार को एक ब्रीदर मिला कि ठीक है साहब, जो जिसे की यील्ड्स स्ट्रांग हुई है या मनी मार्केट रेट्स टाइटनिंग हुई है, वो परमानेंट नहीं है। ये किसके लिए आसान हुआ, बैंक्स को एक ब्रीदर मिल गया कि हाँ साहब ये दिक्कत नहीं है। सेकेंड, आप देखिए आरबीआई ने बोला कि जो लिक्विडिटी को लेकर के हम काफी प्रोएक्टिव है, ये बहुत अच्छी लाइन है, ये बैंक्स को बड़ी पसंद आई, और इसको अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा बैंक्स में। इसीलिए देखिए आज एक बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपन होगा। तो लिक्विडिटी टाइटनिंग बहुत ज्यादा नहीं है। आरबीआई ने बोला देखिए साहब हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस करेंगे, वेरिएबल रेपो रेट ट्रांजैक्शन ट्विक्स करेंगे, फॉरेक्स ऑपरेशंस करेंगे, जिससे बैंक्स को फंड्स के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े, क्रेडिट ग्रोथ पर बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, रेट कट जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं वो बोरोवर्स तक पहुंचे। तो ये एक डॉविश व्यू है लिक्विडिटी पर, जबकि रेट्स होल्ड पर है। और मैंने ये बोला था निशा, अगर व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, कि अगर डॉविश व्यू आता है लिक्विडिटी पर कि साहब रेट्स होल्ड है लेकिन आने वाले समय में रेट्स घटाऊंगा या मैं लिक्विडिटी पे प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, तो ये बाजार पॉजिटिवली लेगा। ये मैंने बोला था क्लियरली, और देखिए वैसा ही गवर्नर साहब ने बोला, और बाजार उसको सुन करके काफी बाजार को ब्रीदर मिला, बैंक्स को बहुत ब्रीदर मिला। सो
आरबीआई गवर्नर साहब ने बोला कि देखिए प्रीएम्प्टिव लिक्विडिटी मैनेजमेंट मेजर्स लेंगे, हमारे पास कोई क्राइसिस नहीं है लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी टाइटनिंग के पहले ही हम एक्ट करेंगे। तो कैश बैलेंसेस गवर्नमेंट के पास डिसेंट हैं, कैश विड्रॉल्स जो करेंसीज इन सर्कुलेशन की वजह से होते हैं वहां पर भी कोई इशू नहीं है, डॉलर रुपी इंटरवेंशन हम लगातार बना करके रखेंगे। तो आरबीआई गवर्नर साहब ने साफ बोला देखिए हम किसी भी हाल में मनी मार्केट को चोक नहीं होने देंगे, लिक्विडिटी मेजर्स को प्लेस में रखेंगे। ये सारी चीजें क्या बोलती हैं, निफ्टी के ऊपर देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा इंपैक्ट इसके ऊपर आएगा बैंक निफ्टी के ऊपर। तो देखिए बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा आज निशा, ज्यादा एक नॉच बेटर। तो जो लेवल मैंने आपको दिया था 6400 हो सकता है उसके ऊपर बैंक निफ्टी खुले, बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग हो, क्योंकि कैनरा बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी सब जगह पे शॉर्ट बिल्डअप था। तो वहां पर एक बार गैप अप ओपनिंग आपको मिल सकती है, एक बार स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल सकती है। और देखिए अभी जो ओपन हो रहा है प्री मार्केट में वो 25,888 बैंक निफ्टी है, जो 25,940 का जोन हमारा था, और बैंक निफ्टी का जोन देखिए 60,800 निशा, बड़ी गैप ओपनिंग कहां हो रही है जी। तो बड़ी निफ्टी कहां ओपनिंग हो रही है निशा, बैंक निफ्टी में। क्यों, गवर्नर साहब देखिए क्या बोल के गए, और वही मैं बोल रहा हूं साफ साफ, सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई वो गैप तोड़ा 7,400 का, वहां ऊपर खुल रहा है। तो देखिए ये चीज सबसे बड़ी निकल करके आई। ये पॉजिटिव किसके लिए रहेगा, जो लीडरशिप बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, इन सब में बड़ा मूव निशा पॉसिबल है। सो देखिए ये गवर्नर साहब बोलकर गए और बाजार में ये चीज आपको दिख रही है आज। नाउ तो अगर आप सेकंड देखिए तो गवर्नर साहब ने बोला कि देखिए फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास करीब 723 बिलियन डॉलर्स का है। इससे क्या मतलब है कि हमारे पास काफी बड़ा डॉलर का बफर है, काफी एम्युनिशन है आरबीआई के पास। हम अगर रुपया गिरता है तो हम डिफेंड कर सकते हैं, एक्सटर्नल पेमेंट्स पर कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई पॉलिसी पैनिक नहीं है। 11 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट कवर है हमारे पास। मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम हमें आती है डॉलर स्ट्रेंथनिंग के साइड से, इसके बावजूद भी हम एक साल का पूरा हमारे पास इंपोर्ट का पेमेंट है। तो ये क्या दिखाता है कि हम बेहतरीन अच्छी कंडीशन में एज फार एज द इंपोर्ट कवर इज कंसर्न। एक्सटर्नल सेक्टर रेजिलिएंट है, तो देखिए करंट अकाउंट मैनेजेबल है हमारा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का कोई रिस्क नहीं है, फॉरेन डेट और डॉलर का हमारे पास पूरा कंट्रोल है। सो ये 2013 का बाजार नहीं है, हम लोग इमर्जिंग मार्केट रिस्क स्टोरी में नहीं है। ये गवर्नर साहब ने साफ बोला है, कोई ट्रबल नहीं है, डॉलर जहां जा रहा है जाने दीजिए, रुपया कमजोर हो रहा है होने दीजिए, वी आर इन अ वेरी स्ट्रांग पोजिशन। तो ये सब चीजें बैंक निफ्टी को फायदा दे रही हैं। गवर्नर साहब ने साफ बोला कि हम लोग एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स को आराम से मीट कर पा रहे हैं, हमारे पास कोई डॉलर का शॉर्टेज नहीं है, एफआई का कोई आउटफ्लो मैनेजेबल है, इंडिया को इमरजेंसी मेजर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब देखिए यहां का सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, बैंक निफ्टी को होगा निशा। ये सारी बातों का असर बैंक निफ्टी, ये सब बहुत मतलब इट विल लाइक द स्टेटमेंट, दे विल एक्चुअली गो गंगो अबाउट इट, एंड दैट इज व्हाई बैंक निफ्टी इज ओपनिंग गैप अप। स्टेबल रुपया की वजह से क्या होता है, कोई फॉरेक्स शॉक नहीं आता बैलेंस शीट में बैंक्स के। सेकंड, सडन रेट हाइक का कोई चांस नहीं रहता, जिससे आईएनआर डिफेंड होता है। स्मूथ ओवरसीज बोरिंग रहती है बैंक और एनबीएफसी के लिए। बड़ा बेनिफिशियरी कौन रहेगा, लार्ज प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक जिनका फॉरेक्स एक्सपोजर है, एनबीएफसी जिसमें ऑफशोर फंडिंग है। देखिए आप देखिए जितने भी एनबीएफसी बड़े हैं निशा, सब में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, और बड़े बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग आएगी, ये रहेगा ना। सो सम अप ये हो गया। एक फैक्टर पर और बातचीत हुई कि साहब देखिए ऐसा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कैसा है। तो गवर्नर साहब ने बोला, 2 मिनट है बाजार ओपन होने में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कि फूड सप्लाई ब्राइट है, कोई टेंशन नहीं है हमारे पास, मॉनसून अच्छा हुआ है, खरीफ की क्रॉप्स अच्छी हुई हैं, आप हमारे गवर्नमेंट गोडाउन्स में बहुत अच्छा फूड का मतलब जो हमारे रिजर्व्स है सफिशिएंट है, रबी क्रॉप की सोइंग अच्छे से चल रही है। तो फूड इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में बहुत बड़ा पॉजिटिव है निशा बाजार के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि फूड बेसिकली इंडियन इन्फ्लेशन को ज्यादा ड्राइव करता है विज़ एनी अदर कमोडिटी और एनी अदर पैरामीटर। नाउ कोर इन्फ्लेशन रेंज बाउंड है, गवर्नर साहब ने बोला। इसका मतलब क्या है, हर एवरी डे के जो नॉन फूड आइटम्स हैं, जैसे रेंट है, सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, यहां पर आप देखिए जो प्राइसेस है वो बढ़ नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा। तो कोर इन्फ्लेशन रेंज बाउंड है। रिस्क क्या है, गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस, प्रेशियस मेटल ऊपर है। तो ये आरबीआई ने बोला कि देखिए साहब ये हम इसको फ्लैग कर रहे हैं एज वोलेटाइल।
बट हमारा मास कंजम्पशन गोल्ड और सिल्वर से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। तो कोर इन्फ्लेशन इज वेल बिहेव्ड, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए दो पॉजिटिव आए बाजार के लिए, पहला कि हमारा फूड सप्लाई प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट है, सेकंड कोर इन्फ्लेशन रेंज बाउंड है। लेकिन गवर्नर साहब बोल गए थोड़ा सा रिस्क, क्या बोल के गए कि देखिए साहब जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वॉर्स है, ट्रेड डिस्रप्शंस हो सकते हैं, एनर्जी प्राइसेस ऑयल स्पाइक्स हो सकती हैं और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो सकती हैं। तो गवर्नर साहब ने बोला देखिए साहब पैनिक, थोड़ा रिस्क है बट डोंट पैनिक, ऑल इज इन वेल कंट्रोल। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो Q4 में, फाइनेंशियल ईयर Q4 में, मतलब लास्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, मीन जनवरी फरवरी मार्च में बढ़ करके आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि लास्ट ईयर के प्राइसेस काफी शार्पली आप देखिए गिर गए थे। कंपैरिजन बेस लो है पिछले साल से, कंपैरेटिव बेस टू बेस निशा जिक्र होता है पिछले साल के Q4 से, Q4 ऑफ फाइनेंशियल 25 से अगर आप विजावी कंपेयर करेंगे तो सब आपको ज्यादा हेडलाइन इन्फ्लेशन मिलेगा। ये पहले गवर्नर साहब बोल गए कि देखिए साहब ये आपको मिलेगा। सो ये बेसिकली बेस इफेक्ट का अपटिक है, एक रियल इन्फ्लेशन प्रेशर नहीं है। तो ये गवर्नर साहब बोल करके गए देखिए इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव पर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा एफएमसीजी पर निशा। आप देखिएगा एफएमसीजी स्टॉक्स में भी एक अपटिक आपको देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल जो डिस्कशन हुआ उसका लमसम निकाले तो क्या मिलेगा? रेट आउटलुक, क्रेडिट ग्रोथ, ये दोनों से आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव मिल रहा है। इन्फ्लेशन कोई थ्रेट नहीं है, कोई इमरजेंसी टाइटनिंग नहीं है, ग्रोथ फोकस्ड है आरबीआई, लोन ग्रोथ कंटिन्यू करेगी, पॉलिसी शॉक नहीं है। ये सारी चीजें आपको निशा कहां पॉजिटिव करेंगी? बैंक निफ्टी में बड़ा पॉजिटिव दिखेगा और एफएमसीजी स्टॉक्स में भी दिखेगा। जो भी एक स्टॉक्स इकोनॉमी फेसिंग है, इंडियन इकोनॉमी फेसिंग है, वहां पर आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा निशा। ये पूरा मेरा लबोलवा पूरा डिस्कशन जो मैंने समझा और मैंने अपने साधारण तरीके से व्यूअर्स को समझाने की कोशिश की। बाजार खुल गया निशा इन द इंटरिम, और बाजार देखिए बैंक निफ्टी में एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली है और करीब 60,600 जो ओपनिंग मिली है 60,800 के पास निशा मिल रही है। और निफ्टी में आपको जो ओपनिंग मिली है वो एक थोड़ी बेनाइन ओपनिंग है, उतनी स्ट्रांग नहीं है। हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था 25,940 वो टच नहीं हुआ निशा। 25 आज का जो हाई है 25,922 है, हमारा 25,940 का रेजिस्टेंस था निशा। एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा दीजिए तो व्यूअर्स देख ले कहां पर ओपनिंग हुई है। यस सर, चार्ट इज ऑन स्क्रीन सर। जी, तो निफ्टी का चार्ट देखिए व्यूअर्स, 25,940 का रेजिस्टेंस था, वहीं पर ही ओपनिंग होती है, उसके नीचे ही ओपनिंग होती हुई दिखाई दी है। और जो आपका और दूसरा देखिए बैंक निफ्टी को आप देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर आप एक बड़ी गैप अप ओपनिंग आपको मिले, जो आपका रेजिस्टेंस था 60,432 उसके ऊपर ओपनिंग मिली है। कारण मैंने आपको अभी पिछले 10 मिनट में समझा दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। निशा अब आप चाहें तो हम लोग नेक्स्ट शो में जा सकते हैं। यस सर, सो व्यूअर्स चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, एक स्टॉक क्लियर व्यू में। और इस शो में हमारा एक ही मकसद होता है, सेक्टोरियल डेरिवेटिव्स डेटा को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर और ऑप्शन एक्टिविटी एनालाइज करना और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना। और आज और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन बनाना है या शॉर्ट पोजीशन बनाना है, ये जानते हैं सर से। तो चलिए। जी निशा, यस सो सर, सेक्टोरियल डेटा हाँ निशा, को देखिए डिस्कस करते 10-12 हैं। मिनट और डिस्कशन करेंगे। बाजार खुल गया निशा, एक बेसिक डिस्कशन में आपको अभी सेक्टोरियली, अभी आप सेक्टोरल मत दिखाइए कुछ भी, मैं आपको जो स्टॉक कहता हूं उनका आप चार्ट खोल सकती हैं बस आप। यस सर। जी, जो मैं स्टॉक कहूंगा उसका आप चार्ट खोल दीजिएगा। तो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट निशा खोलिए। यस देखिए आज बैंक स्टॉक 6% ऊपर है। तो ये मैंने आपको डिस्कशन किया था कि आज बैंक निफ्टी में बड़ा मूव है। आज बैंक निफ्टी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में बड़ा मूव आपको 6% का ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। शॉर्ट बिल्डअप था, शॉर्ट कवर हुआ, लॉन्ग बिल्डअप आया, एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको दिखा दिया है। सो ये एक बड़ा मूव आ रहा है निशा। दूसरा आप देखिए अक्रॉस बैंकिंग अच्छी स्ट्रेंथ है और सेकंड कोटक बैंक अपनी स्ट्रेंथ को फॉलो कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सभी जगह पर शॉर्ट कवरिंग है। पीएनबी सभी चारों आपके जो पीएसयू बैंक है उसमें शॉर्ट कवरिंग है। जो दो स्टॉक मैंने आपको कैश में निशा शेयर किए थे, भारत फोर्ज और सोनाकॉम, दोनों लीडर्स हैं आज। दोनों एक बार सोनाकॉम का निशा चार्ट दिखा दीजिए। यस सर।
यस तो सर, देखिए सोना कॉमन स्क्रीन। जी, तो देखिए एक बार स्ट्रेंथ है यहाँ पर। अगर अभी आप इस काउंटर को देखिए तो करंट भाव एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है और मुझे लगता है करीब 1.2% का अभी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। ये ड्यूरिंग द डे एक्सटेंड हो सकता है। ये स्ट्रेंथ आगे की तरफ इसको लेकर के जा सकती है। जो पिछला स्विंग हाई है वो 550 के आसपास का है निशा, ये टेस्ट हो सकता है आज ही और ओके। स्लोली एंड ग्रेजुअली 573 की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और यही हमने डिस्कस किया था व्यूअर्स से कि सोना कॉम एक स्ट्रेंथ है, बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। सेकंड है भारत फोर्ज, इसका भी एक बार चार्ट दिखाइए निशा, इसको भी हम लोगों ने लगातार लॉन्ग में डिस्कस किया है। यस सर, श्योर। तो यहां पर भी देखिए आज अपने स्विंग हाई को ब्रीच कर रहा है स्टॉक, ये बड़ा गैप अप ओपन है और इस पे हम लोग लगातार लॉन्ग साइड पर अपना व्यू दे रहे हैं। आज भी स्टॉक स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहा है। आप देखिए 2.2% अप है, ओपन इंटरेस्ट 1.4% है और वॉल्यूम एक अच्छा अपटिक हमें अभी तक बाजार में थोड़ा पिछले 5 मिनट में डिसेंट वॉल्यूम आ रहा है। थर्ड है देखिए मदरसन, यहां पर भी एक अच्छी स्ट्रेंथ है निशा। स्टॉक का चार्ट एक बार खोलिए। यस सर। तो देखिए संवर्धन मदरसन को एक ब्रेकआउट मिला है करीब 120 के ऊपर, 119 की जोन के ऊपर निशा। स्ट्रेंथ है, पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर में है। सप्लाई जोन इसका है 124, ये ब्रीच होगा तो आपको एक डिसेंट एक ट्रैक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये 3 काउंटर मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रेंथ में है। स्टेट बैंक मैंने डिस्कस किया, सोनाकॉम, मदरसन, ये है आपके यहाँ पर अच्छा अच्छा मूव है। बाकी आप फाइनेंस में देखिए मुथूट और एमसीएक्स और बीएससी, यहाँ पर एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन निशा अभी हम स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। कुछ एक स्टॉक मेरे पास जो स्कैनर में आए हैं वो मैं आपको डिस्कस करता चल रहा हूं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पर एक अच्छा मूव है। एज ऑफ नाउ जो जहां पर एक डिसेंट मूव आपको आ रहा है वो कल्याण जी ज्वेलर्स को देखिए, यहां पर 8.5% का मूव है निशा। ये पहले भी स्टॉक काफी स्ट्रेंथ में रहा है बिकॉज ऑफ जी। आप कल्याण ज्वेलर्स का निशा एक बार अकाउंट खोल चार्ट खोलेंगे। यस सर। यस सर। ऑन स्क्रीन सर। जी। तो एक गिरावट के बाद आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग है। 2-3 दिन स्टॉक सस्टेन किया, फिर एक स्ट्रेंथ आई है। आई थिंक ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर सकती है। इट कैन गो टुवर्ड्स, द स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स 440 440 तक का जोन स्टॉक टेस्ट कर सकता है। आज 8.5% ऊपर है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं मेरे ख्याल से 6% का मूव और ऊपर की तरफ आ सकता है इसके अंदर। स्ट्रेंथ है काउंटर में नो डाउट। और आज एक जो ओपनिंग मिली है उसमें हमें 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मिली है। डिसेंट ओपनिंग, स्ट्रेंथ यहां पर कंटिन्यू हो सकती है। इट्स वेरी गुड। सेकंड, हाँ निशा, तो देखिए तो 4-5 स्टॉक थे वहां पर मैंने आपको बताया। गोदरेज प्रॉपर्टीज का चार्ट एक बार निशा खोलिए। यस सर। तो देखिए यहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। ये बहुत अच्छा काउंटर है निशा। कल्याण ज्वेलर्स फर्स्ट, दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज। 1714 का भाव है। यहां पर भी जो स्ट्रेंथ आ रही है ये कंटिन्यू करेगी ऊपर की तरफ। 1850 तक का मूव लाइकली है। आई थिंक अनदर 4.5% निशा यहां से और भी मूव इसके अंदर 1 या 2 दिन में आ सकता है। तो ये भी स्ट्रेंथ है काउंटर के अंदर ओपनिंग में। अगर आप डेटा देखिए, करीब शॉर्ट कवरिंग है स्टॉक के अंदर। ओके। जी, करीब 1700 के आसपास, 1780 चल रहा है, 1700 के आसपास से शॉर्ट कवरिंग हो गई। एक बेस अच्छा बन गया है। आई थिंक ये स्ट्रेंथ आएगी। पीसीआर अभी 0.64 है, काफी रूम है पुट राइटर्स के लिए। आई थिंक 1850 तक का मूव लाइकली है। थर्ड, केन्स को देखिए एक बार, केन्स का चार्ट खोलिएगा निशा। यस सर। दिस इज KAYNES, केन्स टेक्नोलॉजी। यस सर। जी। ऑन सो स्क्रीन। जी, तो एक बेस बनाने के बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि इसका जो आज एक गैप अप ओपनिंग है 3-3.5% की, लेकिन डे लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो करीब 3750 के पास है।
ये जोन का ही अगर हम बेस मान करके चलें 3750 3765 3765 को बेस मान करके चलें तो आई थिंक एक बुलिश स्ट्रेंथ आ सकती है, दैट माइट बी टुवर्ड्स 4100। तो 4100 की तरफ एक स्ट्रेंथ इसमें आ सकती है। और ओवरऑल डेरिवेटिव्स डेटा में एक लॉन्ग बिल्डअप है, कंसिस्टेंट 3400 के बेस के साथ एक लॉन्ग बिल्डअप है। स्टॉक 3800 तक होकर के आया, स्ट्रेंथ अभी भी है, वीकनेस नहीं है। डिलीवरी बेस बाइंग है, एक शॉर्ट कवरिंग आज दिखी है, और आई थिंक इट कैन बी अ वेरी गुड बेट ऑन लॉन्ग साइड। तो ये कुछ एक स्टॉक्स है निशा जहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ है। आखिरी स्टॉक दिन का मैं शेयर कर देता हूं, वो है इंडियन बैंक। Okay. इंडियन बैंक ऑन स्क्रीन सर। तो इसका जो पिछला स्विंग है वो 923 के आसपास का है, 901 रुपए का भाव है। आई थिंक अभी 923 तक का करीब इसके अंदर 2-2.25%, 2.5% तक का मूव पेंडिंग है। बेस बना हुआ है एट डे लो विच इज 880, तो उस जोन के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। आई थिंक यहां पर स्ट्रेंथ रह सकती, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज एक स्ट्रेंथ है, और बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा, दोबारा 60,315 432 के पास आएगा, फिर एक पुल बैक आ सकता है। अब ये 61,772 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है निशा, जो मैंने डेरिवेटिव्स डेटा में एफआई का डिस्कशन किया था, लॉन्ग पुट। मेरे पास लॉन्ग पुट है निशा, ऊपर मैं शॉर्ट कॉल बिल्डअप करता हूं नहीं करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का डे हाई ब्रीच होगा, तभी हम मानेंगे कि शॉर्ट कॉल नहीं बना है। डे हाई ब्रीच नहीं हुआ निशा, तो बिल्कुल शॉर्ट कॉल बिल्डअप रहेगा। सेल ऑन राइज का व्यू बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में रह सकता है, ये मैंने शो में डिस्कशन किया था निशा शुरुआत में, जब फाइडेलिटी स्टार जो हमारे व्यूअर्स ने देखा है। सो सेल ऑन राइज का व्यू रहेगा और बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा। नीचे गिरेगा तब आपको एक पुल बैक मिल सकता है, तब मैं अपना लॉन्ग पुट अनवाइंड करूंगा। शॉर्ट पुट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं वहां से बिल्ड करूंगा लॉन्ग कॉल और दोबारा पुल बैक लूंगा। तो देखते हैं ड्यूरिंग द डे किस तरह का सेटअप निकल के आता है निशा। सो आई थिंक वी हैड heartful of discussion on all the parameters and about the market and RBI policy and everything. So if you allow, we can wind up the show. Yes. So व्यूअर्स, अगर आपको एफआई डेटा प्लस ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप रोज सुबह 8:30 बजे ऑप्शन लैब्स में मार्केट के स्मार्ट साइड में हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारे व्यूवर्स को इतना क्लियर और वैल्यूएबल इंसाइट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड व्यूवर्स, वी हैव ऑप्शन मॉडिफाइड ऑप्शन ट्रेडर्स मॉड्यूल, जहाँ पे आपको जहाँ पे you will get workshop which helps participants understand option Greek metrics and master the risks and uncertainties associated with option trading. This trading enables participants to create option positions with strong risk reward profiles that benefits them the most in different market situations and help them devise the right strategy for the right opportunities. Participants will be able to tailor position based on a specific market forecast, considering the time horizon, the degree of bullishness, bearishness, neutrality, or volatility in the underlying stocks and the desired level of leverages. After completing this training program, participants will be able to trade using option Greeks, opening the door to new opportunities for risk hedging and trading in stock cash, index cash, future and options in the modified option trading module. In the modified option trading module, you will get 5 online sessions, interactive sessions of 1 hour each, one session per week, query support, topic-wise test, full-length test. So dear subscribers, to opt for our advisory services, you can visit our website www.sharadmishra.com, and for advisory services like Nifty option strategies, stock option strategies and modified option or training through website you can pay directly. So viewers, हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सवाल जरूर पूछ लीजिए। So thank you viewers, thank you sir. Thank you Nisha, thanks for having me on the show. It was a nice discussion in fact. And आपकी कोई क्वेरीज हो, जैसे निशा ने बोला, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो डू आस्क, एंड द शो विच वी डू इज primarily for
derivatives traders. However, if there is any fundamentals, मैं usually discuss नहीं करता हूँ. आज मैंने at length RBI policy discuss किया है. मैं IPO डिस्कस नहीं करता, मैं रिजल्ट्स डिस्कस नहीं करता. आई वांट टू कीप दिस शो प्राइमरली फॉर डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स. अगर आपकी वैसी क्वेरीज हैं, आप चाहते हैं मैं पहले IPO कवर करता था, रिजल्ट्स कवर करता था, बिकॉज आई एम ऑन फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव्स बोथ साइड्स, तो आप उसकी आप जरूर आप अपने रिमार्क्स दीजिए. अगर ऐसा कुछ आपकी पसंद होगी तो जरूर उसको हम इंक्लूड करेंगे शो में. थैंक यू निशा, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स. तो व्यूअर्स, मैं हूं निशा पाठक और आप देख रहे थे ऑप्शन लैब्स मॉर्निंग शो 8:30 AM sharadmishra.com के साथ. याद रखिए, ऑप्शंस में सर्वाइवल इक्वल्स टू डेटा प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट. सो व्यूअर्स, मिलते हैं हम हमारे अगले शो में ठीक 12 बजे. थैंक यू व्यूअर्स. थैंक यू सर. थैंक यू निशा, थैंक यू.